महत्वपूर्ण बातों का हम लोग ध्यान चिंतन करेंगे। हम लगातार इन दिनों में कुछ खास बातों के प्रति अपने ध्यान को लगा रहे हैं और लगातार हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जो अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा विषय चल रहा है इस समय? हेलो, हालेलुया। कौन से विषय पर हम लोग इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं? आप में से किसी को भी स्मरण है तो आप बोल सकते हैं। किसी के ध्यान में है? नहीं है कि कौन से विषय पर ध्यान कर रहे हैं? हेलो, किसी ने भी कुछ इस प्रकार का चिंतन ध्यान अपने मनों में रखे हैं कि बिल्कुल ही साफ हो गया है? साफ हो गया कि बचा है थोड़ा मोड़ा? परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले के अंदर में दो चीज होना चाहिए। कुछ तो है ना? देखिए, हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हेडलाइन क्या है? किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हमारा ये मुख्य हेडलाइन है। उसके अंदर में हम लोग 4 पॉइंट को देख चुके हैं। कितने पॉइंट को? 4 पॉइंट। पहला, धर्मी होना चाहिए। हाँ, अगर सीरियल से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, धर्मी होना चाहिए। पहला, नम्र व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। दूसरा, धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना सुनता है। तीसरा, आज्ञाकारी व्यक्ति का प्रार्थना को सुनता है। और नंबर 4, चौथा नंबर आप बताएं। जो उसे भाता है वही करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनता है। और आज हम सीखेंगे वचन को पढ़ते हुए। आइए हम पहले यूहन्ना की किताब निकाल लेते हैं। तीन अध्याय उसके 21 पद से हम लोग आरंभ करेंगे। हे प्रियो, हे प्रियो, यदि हमारा मन हाँ, हमें दोष न दे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हाँ, तो परमेश्वर के निकट हमें हिम्मत आता है। और जो कुछ हम मांगते हैं, बस हाँ, वो तो हम लोग अध्ययन किए हैं। एक पॉइंट उसमें है। हे मेरे भाइयों, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। क्या चीज का हियाव होता है? किस चीज का हिम्मत होता है? यदि हमारा मन हमें अगर दोष नहीं देता है, और इसी समय में हम किस बात का साहस करते हैं? परमेश्वर के सामने जाने। हाँ, और हम 5 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ देंगे। और हमें हाँ, उसके सामने जो हियाव होता है वह यही है, यह है। वह क्या है? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के निकट आने में हमें हियाव होता है और कुछ मांगने का भी हमें हियाव होता है। यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता है, ऐसी दशा में
हमारे अंदर में एक हौसला होता है कि हम कुछ मांगे। जैसे अब संसार के भाव से ले लीजिए, संसार में हम अपने ही पिताजी को ले लेते हैं, दूसरों के पिताजी को लेने से कुछ अलग नहीं, अपने ही पिताजी को ले लेते हैं। हर लोग अपने अपने पापा को ले लीजिए। एक बेटा है, लड़का है, वो उसके सामने आने का हिम्मत और मांगने का हिम्मत कब करेगा? जब उसने गलती नहीं किया है। अगर गलती किया है या गलत स्थिति में है तो उसके पिताजी के सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेगा और कुछ मांगने की भी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यदि उसका मन उसको दोष नहीं देता है, खुले दिल के साथ उसके पापा के पास आएगा और उनके अपना डिमांड को भी रख देगा कि मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर वो गलती में है, ऐसी दशा में उसके पिताजी के पास आने के लिए झिझकेगा भी और कुछ मांगने के लिए भी डरेगा। मैं कैसे मांगूंगा? अपने आपे में, खुद में वह उसमें हिम्मत नहीं आएगा। यही तो बात हम लोग पढ़ रहे हैं। हे मेरे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हिम्मत आता है, साहस होता है। अगर कुछ गलती में हैं, ऐसी दशा में परमेश्वर के निकट हमें हिम्मत नहीं होती। जैसे एक संसारिक पिता को लेते हुए हम जैसे उदाहरण को सीख रहे हैं। और जब हमारा मन हमें दोष नहीं देता है, ऐसी दशा में हम अपने पिताजी से मांगने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं कि मुझे चाहिए। 14 पद के एक बार दोहरा कर पढ़ देंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। और आज हम अगला विकल्प क्या देख रहे हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कैसे मांगते हैं? तो परमेश्वर की परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर हमारा डिमांड है, परमेश्वर यस बोल देता है। क्योंकि कई बार हे मेरे प्रियो, हम लोग मांगते हैं लेकिन पाते नहीं है। याकूब की किताब में बात लिखी हुई है, एक बार उसको निकाल। चार अध्याय को निकाल लीजिए। 3 पद को पढ़िए। तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास पे उड़ा दो। हे मेरे प्रियो, कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता है, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, उसके पीछे एक कारण यह भी है, जैसे याकूब लिखता है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। इसका कारण यह है कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर हमारे मन में अगर कुछ बुरी बातें हैं, अगर हम उसके द्वारा अपने
कुछ ऐसे उपयोग के लिए हम मांग रहे हैं जो दूसरों के लिए हानि का कारण हो सकता है, या फिर परमेश्वर की इच्छा नहीं, या फिर हम अपने सुख विलास के लिए मांग रहे हो। अगर ऐसी दशा है तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और कई बार इसी बात को बोल रहा है याकूब, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते। बुरी इच्छा से मांगते हैं। ये मोल मिल जातीस ना, तो बल्ले बल्ले, इसलिए मांग लिया जाए। अगर इस प्रकार का हमारा मांग है तो हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हमारा मांगना उसके इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। हेलो, हालेलुया। कैसे होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसी बात को तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम परमेश्वर के सम्मुख में अपनी प्रार्थना, निवेदन और विनती को उसकी इच्छा के अनुकूल हम रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार रखते हैं। अगर पिता की इच्छा उस पर नहीं है, नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए तो याकूब कहता है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं होता है। यीशु मसीह ने एक बार इस बात को 20 अध्याय एक बार निकाले, मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय को निकालो। उसने भी एक बात कही है हमारे मांगने के विषय में। बाईस पद को पढ़िए तो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने क्या उत्तर दिया? तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ, तुमको पता नहीं होता है कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम मांगे जाते हो और इस प्रकार का मांग भी हमारी सुनी नहीं जाएगी। जो कटोरा, बस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि क्या मांगते हो। हे मेरे प्रियो, हमारी जो मांग है वो किस प्रकार की मांग है? क्या वास्तव में वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है? यदि ऐसा है तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर वैसा नहीं है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, हे प्रभु हमें क्या कर? प्रार्थना करना सिखा दे। उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए और जिस रीति से तेरी स्वर्ग में पूरी होते ऐसी पृथ्वी पर भी हो। उसी समय सिखाया। चेलों ने इच्छा जाहिर किया था कि हे प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। उसका वजह, उसका कारण क्या है, हमको जानना चाहिए। आज हम लोग सीख रहे हैं इसी विषय पर। प्रभु कहता है तुम मांगते हो लेकिन तुमको पता नहीं होता कि तुम क्या मांग रहे हो। याकूब लिखता है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, जबकि परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है। एक बार यूहन्ना की किताब निकालिए। यूहन्ना वरन आप लूका में एक बार निकाल लीजिए। यूहन्ना में भी है लेकिन हम लूका का उस पद को देख लेंगे। 11 अध्याय को निकाल लीजिए। उसका 13 पद पढ़ लीजिए। अतः हाँ, जब तुम बुरे होकर हाँ, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हाँ, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हे मेरे प्रियो, हमारी मांग कैसी है? हम किस प्रकार की मांग रखते हैं? प्रभु भी कहता है कि तुम जानते नहीं
कि क्या मांगते हो, हम कैसी मांग करते हैं, हमारी मांग वास्तव में क्या है, हमें उसको जानने की आवश्यकता है कि हम क्या मांग रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, फिर स्वर्गीय पिता तो धर्मी है, फिर तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। एक बार समौन पवित्र आत्मा मांग रहा था। क्या मांग रहा था? शिमोन बोलता है, प्रेरितों के पास जाके कहता है पैसे से ले लो, बोलता है क्या करो, पैसा ले लो और तुम लोग ना वो जो वरदान तुम्हारे ऊपर है मुझे दे दो, मुझे भी दे, ताकि जिस पर मैं हाथ रखूंगा वो क्या पाएगा? पवित्र आत्मा पाएगा। तो पवित्र आत्मा मांगना अच्छा है कि नहीं है? लेकिन उसकी मनसा को देखो कि किस आशय से वो मांग रहा है कि मैं क्या हो जाऊंगा? महान हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा नहीं, मैं महान हो जाऊंगा और मेरे हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाएंगे तो मैं सम्मानित हो जाऊंगा। ये उसकी मनसा है। तो हमारे मांगने का जो अभिप्राय है वो कैसा है, इस बात को याकूब लिखता है कि तुम किस अभिप्राय से मांगते हो, तुम्हारी लालसा क्या है, मतलब मांगने के पीछे का वजह क्या है, इसकी असलियत क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस बात को याकूब कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। उसने भी तो मांगा था। अरे गलत क्या किया था उसने? बोला प्रेरितों के पास जाकर के चाहे जितना रुपया ले लो, बोलता है, लेकिन मुझे वो वरदान दे दो, देखिए जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा ना वो पवित्र आत्मा पाएगा। लेकिन उसके पवित्र आत्मा अच्छी चीज है, दान वरदान अच्छा चीज है, लेकिन वो उसके मांगने का जो अभिप्राय है वो बुरा है, गलत विचार से उसको मांग रहा है, गलत विचार से मांग रहा है। तो हम जिन भी बातों को परमेश्वर के सामने मांग रखते हैं उसके पीछे का अभिप्राय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो देगा, लेकिन मैं कहूं पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं, सच चिन्ह चमत्कार करूंगा, अरे वाह क्या से क्या करूंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, मैं ये करूंगा वो करूंगा और फिर मैं लोगों के बीच में महान हो जाऊंगा और लोग मेरे पास भीड़ के भीड़ लोग आएंगे और लोगों के बीच में सामर्थ्य का काम करूंगा और ऐसा करूंगा। उसमें मैं आ जा रहा हूं। कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूं। ये गलती है, पवित्र गलती नहीं है, दान वरदान गलती नहीं है, लेकिन वहां मैं ये चीज गलत हो रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा देने में पीछे है क्या? अरे उसने तो उंडेल दिया है, तुम ले लो, बोलता है, मुंह खोलो और अपने अंदर में ले लो। बस उसने मानो क्या कर दिया है? उंडेल दिया है। जैसे गगरी से पानी को उंडेल देते हैं ना, वैसे ही स्वर्ग से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है। सिद्ध अपना मन को खोलो और उसमें क्या कर लो? सौंख लो उसमें, है ना, अपने अंदर में इसको ले लो। हम मांग करते हैं, वो तो एक दान है। हम दरवाजा बंद करके हम मांग करते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भेजो, तोड़ के अंदर नहीं आएगा। हमारे दरवाजे को खोल देंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे ढक्कन लगा हुआ बर्तन में कितना पानी डालोगे तुम, आएगा कुछ? कुछ नहीं आएगा, उसमें ढक्कन लगा हुआ है, मैं का ढक्कन लगा हुआ है। मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पवित्र आत्मा एक बार तो मुझे मिल जाए, फिर देखो उसका अभिषेक के द्वारा लोगों के बीच मेरा नाम होगा, मैं विस्तृत हो जाऊंगा, वो होगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तेरे मांगने का सोच गलत है। जिस अभिप्राय से तू डिमांड किया है वो तुम्हारा अभिप्राय गलत है। पवित्र आत्मा गलत नहीं है, दान वरदान गलत नहीं है। ऐसा ही अन्य चीजों के विषय में भी
अन्य चीजों के विषय में भी हम जो कुछ मांग करते हैं मेरे प्रियो, उस मांगने के पीछे हमारा सोच क्या है, हमारा सोच क्या है। लेकिन